अस्सलाम वालेकुम। एक और वीलॉग के साथ आप दोस्तों को खुशामदीद। और आज हमने प्रोग्राम बनाया है बलूचिस्तान के एक ख़ूबसूरत सियाहती मुकाम बोलान जाने का, जो यहाँ कोयटा से तकरीबन कोई 120 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। तो कोई 35 किलोमीटर वाक़या एक छोटी सी शहर कोलपुर के बाद बोलान पास शुरू हो जाता है, जो ख़ूबसूरत दर्रों पर मुश्तमिल है और ख़ूबसूरत रेलवे के पुल और सुरंग देखने को मिलेगा। और इस वक्त तकरीबन सुबह 8:15 पर इस वक्त हम हाली रोड कोयटा से अपने आज के टूर के लिए रवाना हो चुके हैं। और आज के इस टूर में हम 2 बाइकों पर मुश्तमिल है। एक है मेरा दोस्त इरफान हैदर, जो बेनेली TRK 251 पर, और मैं RX3 250 पर। तो इंशाल्लाह ये कोई 3 घंटे का रास्ता है, तो आप हमारे साथ रहिए। और कोलपुर में ये जगह है माशाल्लाह होटल, और यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं नाश्ता करने के लिए। और इस वक्त हम बोलान पास में राइडिंग करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ सामने ये अंग्रेज़ दौर का ये रेलवे ब्रिज, एक ख़ूबसूरत शाहकार, कम से कम 120-140 साल गुज़रने के बावजूद अभी तक उसी तरह कायम व दायम है। और ये आगे आपको सुरंग का नज़ारा, वो भी रेलवे ट्रैक के लिए सुरंग बनाई गई थी 1880 में। तो इस बोलान पास में शायद कोई 10-12 सुरंगें बनाई गई है, जो सिर्फ ट्रेन की गुज़रगाह के तौर पर इस्तेमाल होता है। और इस पटरी के साथ साथ गाड़ियों के लिए ये सड़क बनाई गई है। और यहाँ पर बारिशों के सीज़न में बहुत ख़तरनाक सैलाब आता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी सैलाब और ताकतवर सैलाब इस नदी से गुज़रता है, जिसकी वजह से अक्सर बेश यहाँ पर जो रास्ते में बनाए गए पुल है वो बह जाते हैं। और ये एक और खूबसूरत रेलवे ब्रिज, अंग्रेज़ दौर की एक शाहकार, बहुत ही खूबसूरत। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पीर पंजा के मुकाम पर। यहाँ पर अब एक ब्रेक करते हैं, पानी वगैरह पी के फिर इंशाल्लाह आगे की तरफ निकलेंगे हम।
और इस वक्त हम मच शहर को क्रॉस कर रहे हैं। ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है ये मच ब्रिज है। ये रास्ता मच शहर को जाता है और हमारा रास्ता है बिल्कुल ये सीधा वाला। ये मच ब्रिज जो मच को इस हाईवे से मिलाता है। और इस वक्त तकरीबन सुबह के 10:10 हो चुके हैं और अभी यहाँ आगे से एक रास्ता निकलता है। एक और खूबसूरत सयाहती मुकाम बिरगैब के नाम से मशहूर है और उनका फासला ये तकरीबन मेन रोड से 10 किलोमीटर आगे पहाड़ के दामन में वाक़या है। बिरगैब में एक खूबसूरत आबशार भी वाक़या है और ये बिरगैब का गेट यहाँ से अब पता नहीं, मेरे ख्याल में रास्ता बंद किया हुआ इन्होंने, सारे पत्थर रख दिए हैं लेवीज वालों ने रास्ते पर। इस वक्त हम बीबी नानी के मुकाम पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से अगर सकर जाना चाहे तो कोई 313 किलोमीटर आगे सकर शहर पहुंच जाता है। और ये है बीबी नानी पुल। पहुँचे हैं दुरंजी, इस जगह का नाम है। तो हमने खाना पकाने के लिए कोई घी या तेल का डब्बा उठाना है तो इसलिए यहाँ पर रुके हैं। यहाँ पे एक परचून की दुकान नज़र आई तो यहाँ से हम घी या तेल उठा लेते हैं। और इस वक्त हम गिरद के इलाके में पहुंच चुके हैं। यहाँ भी पानी होने की वजह से और सब्ज़ा होने की वजह से एक तफरीही मकाम बना हुआ है। वो गिरद भी तफरीही मकामात में बहुत मशहूर है। काफ़ी लोग यहाँ पर छुट्टी वाले दिन तफरीह मनाने पहुंच जाते हैं। और इस वक्त हम पहुंचने वाले हैं पिंजरा पुल के मुकाम पर। पिंजरा पुल जो पिछले साल जो शदीद बारिशें हुई थी 2022 में, तो यहाँ बोलान में बहुत बड़ा सैलाब आया था जिसकी वजह से ये पिंजरा पुल बह गया था। और एक साल गुजरने के बावजूद अभी तक इस पर कोई काम खातिर खा काम नहीं हो सका। एक आर्जी तौर पर रास्ता बनाया गया है कि जो थोड़ी बारिश होने के बाद फिर वो बंद हो जाता है। और यहाँ सामने एक खूबसूरत पिंजरा पुल हुआ करता था जो 2022 के सैलाब और बारिशों की नज़र हो गया। और यहाँ पर मशीनें लगी हुई है मगर अभी तक पता नहीं कि कितना वक्त और लगेगा यहाँ पर इस पुल को बनने में। और ये नदी के साइड पे पहाड़ चेक करें, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ जैसे तराशा हुआ है।
और यहाँ पर बारिशों की वजह से स्लाइडिंग बहुत होती है, जिससे सड़क टूट का शिकार हो जाता है। और इस वक्त यहाँ पे सड़क की मुरम्मत का काम भी जारी है। एक तो स्लाइडिंग की वजह से सड़क बहुत टूटती है और साथ में यहाँ पर बहुत ख़तरनाक सैलाब आता है, जिसकी वजह से ये नदी फुल हो जाती है और यहाँ तक के जो सैलाब का पानी है वो रोड तक आ जाता है। और इस वक्त ये जिस सुरंग से हम लोग गुज़र रहे हैं, बकौल लोगों के एक मरतबा इतना बड़ा सैलाब आया था कि ये सुरंग भी पानी से भर चुका था। और मेरे ख़्याल में इस एरिए को सिराजाबाद कहते हैं। और यहाँ का व्यू चेक करें, पानी सब्ज़ रंग का, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर पानी के उस तरफ ये एक कुदरती गार बनी हुई है। पता नहीं कि ये गार कहाँ तक चली जाती है। अब यहाँ पे कोई मुनासिब जगह देख के हम भी अपना पड़ाव डालेंगे। यहाँ का एक बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे साया नहीं है। यहाँ नदी में कुछ दरख्तें थी तो वो भी पिछले साल सैलाब की नज़र हो गई। सारे दरख्त उखाड़ के ले गए सैलाब। और ये इलाका कच्ची डाडर का इलाका है। और इस वक्त हमारे सामने एक और सुरंग, कुदरती सुरंग, चलो गुजरते हैं, सुरंग का नज़ारा करते हैं। हम इसी तरह आगे आगे आके ये इस वक्त ये कच्ची का इलाका है, कच्ची डाडर। तो यहाँ पर थोड़ा रश कम था, तो यहाँ पर आके हमने अपना पड़ाव डाला हुआ है। बहुत ही बेहतरीन जगह है। बेहतरीन जगह इस हिसाब से कि रोड के साथ नज़दीक भी है और रोड के साथ बिल्कुल टच भी नहीं है। यानी अगर कोई अपने फैमिली के साथ यहाँ आना चाहे तो उसका प्राइवेसी का भी एक हिसाब बनता है। यहाँ पर कोई 5-6 ग्रुप्स आए हुए, इतना ज़्यादा नहीं है। लोग ज़्यादातर बोलान तक आते हैं, उससे आगे नहीं। तो गाड़ियाँ यहाँ से कुछ दूर खड़ी है पानी से, मगर बाइक्स तो हर जगह चली जाती है। अभी भी यक्का दुक्का फैमिलीज़ या ग्रुप्स गाड़ियों में इस तरफ आ रहे हैं, क्योंकि बोलान में तो काफ़ी रश होने की वजह से लोग आगे की तरफ रुख कर रहे हैं। और इस वक्त एक अच्छा सा दिन गुजारने के बाद हम वापस कोयटा की तरफ रवाना हो चुके हैं। जैसा मैंने बताया कि हमारा प्रोग्राम था बोलान में स्टे करने का, मगर बोलान में ज़्यादा रश होने की वजह से हम थोड़ा आगे कच्ची के इलाके में चले गए और वहाँ भी एक अच्छी सी जगह पे हमने कैंपिंग की, दोपहर का खाना खाया और आराम करने के बाद हम इस वक्त वापस कोयटा की तरफ रवाना हो चुके हैं।